हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लाए हैं जीकर बूस्टर स्कोर डॉज सीरीज, जिसमें क्लास 27 को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी फ्रेंड्स तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सभी क्लासें आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी CHSL का हुआ, रेलवे का हुआ या MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो ज़रूर देखना ये क्लास है। इस क्लास में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDFs और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों स्थापित करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 247 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना पहली बार वर्ष 1872 में खालिस्तान के अंतर्गत शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी भारत की पहली जनगणना? तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई भगवानों में विश्वास की निंदा करने के लिए फारसी में एक्सवादियों का उपहार किसने लिखा था? तो किसने लिखा था ये एक्सवादियों का उपहार? तो ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो मेटाजेनेसिस को दर्शाता है, समकांतरण को दर्शाता है। तो कौन सा जीव है वो? आंसर है ए, ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा जीव है जो मेटाजेनिस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ है। तो कौन सी नदियों से घिरा हुआ है मगध महाजनपद? तो ये घिरा हुआ है गंगा और सोन नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? तो किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा? तो ये प्रारंभिक रूप है मणिपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पर किया था पहला कारखाना इसको ने अपने? तो ये स्थापित किया था हीरापुर में। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मीटर की बाधा हर्डल दौड़ में उड़ानों की संख्या खालिस्तान होती है। तो कितनी संख्या होती है? बाधा मतलब हर्डल दौड़ में उड़ानों की संख्या, तो इनकी संख्या होती है 10। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की समस्या को समझने के लिए महात्मा गांधी मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण आए थे? तो किसके कहने पर आए थे चंपारण महात्मा गांधी किसानों की समस्या को समझने के लिए? तो वो आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो क्या है राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण? आंसर इसका सरकार द्वारा एकत्रित GST राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। वह कौन था? तो कौन था जो सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू किया था? तो ये शुरू की थी गियासुद्दीन बलबन ने, ये प्रथा, जो दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोयप्पा लेक्सो खालिस्तान एक स्वागत नृत्य है। किसका नृत्य है जोयप्पा लेक्सो? तो ये नृत्य है भूटान देश का, स्वागत नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? तो किस नाम से बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी? तो ये बनाई थी सीरी के नाम से।
आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? तो किस राज्य के मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है ये नारली पूर्णिमा? तो ये प्रतीक है महाराष्ट्र राज्य में मानसून के जो मौसम है उसका अंत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ढालो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ढालो, तो ये लोक नृत्य है गोवा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू करना? तो ये शुरू की थी लॉर्ड क्लाइव ने। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत? तो ये शुरुआत हुई थी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है गोरुमारा? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम के महानायक मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पहचाना जाता है? तो किस नृत्य शैली के लिए पहचाना जाता है विक्रम साराभाई को? तो ये पहचाना जाता है कथकली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो किस काल में मिलता है सती प्रथा का अभिलेखीय उदाहरण? आंसर हो जाएगा इसका डी, गुप्त काल में मिलता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री पीडीएफ्स और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी ऐप नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगाकर अपने सब्जेक्ट को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप स्टेट वाइज किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट आइकॉन पर क्लिक करके स्टेट एग्ज़ाम का टेस्ट लगाकर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान मिशन भारत भेजा था। तो कौन सा मिशन भेजा था भारत में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने? तो आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ए, क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा था ब्रिटिश सरकार ने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 8 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, जो प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य है? तो पहले स्थान पर है कौन सा राज्य? तो इसका राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? तो क्या कर्तव्य है अनुच्छेद 147 के अनुसार मुख्यमंत्री का? तो इसमें कर्तव्य है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनार, बैंगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी में फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा पानी में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? तो कौन सा वर्णक मौजूद होता है इन सब में? तो इन सब में होता है एंथोसाइनिन वर्णक मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध कर लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो कारक भुगतान का उदाहरण कौन सा नहीं है? आंसर डी, पेंशन है जो कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है
भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह? तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? तो किस तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है इसको? तो इसको परिभाषित किया जाता है टेस्ला के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ऊर्जा और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? तो किस विधि द्वारा पकाया जाता है भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे? तो ये पकाया जाता है स्पीड रोस्टिंग ऊर्जा के स्रोत पर, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि और भी हेल्पफुल वीडियो लाए जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है? तो किस जंतु संघ में होता है ये? आंसर इसका सी, ऑर्थोपोडा संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक विकलांगता स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप है जिसे संदिग्ध विकलांगता वाले छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली के स्कूलों में लॉन्च किया गया है? तो कौन सा है जो एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है मोबाइल ऐप है ये? तो ये विकसित किया गया है प्रहस्त्र मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है? 3 एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटा महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटा सही क्रम में बताना महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, लास्ट में है अंटार्कटिक महासागर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल का संबंध खालिस्तान से है? तो दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्क्वेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर खालिस्तान में शाम को होने वाला भयानक तूफान है? तो नॉर्वेस्टर शाम को कहाँ पर आता है ये तूफान? तो ये आता है बंगाल और असम में। बंगाल और असम में शाम को होने वाला भयानक तूफान है नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो 1982 में किस स्थान की स्थापना की गई थी? तो स्थापना की गई थी नाबार्ड संस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरताल नृत्य खालिस्तान में प्रसिद्ध है? तो कहाँ पर प्रसिद्ध है भोरताल नृत्य? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री या तत्व स्थायी चुंबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है? तो कौन सी सामग्री है ये जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी होती है? तो वो है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादुई मंत्र और रक्षा कवच का संग्रह है? तो किस वेद में है ये संग्रह? तो ये है अथर्ववेद में है ये संग्रह। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।